महानगर मुरादाबाद की धाराधाम पर विगत 84 वर्षों की भांति इस 85वें वर्ष भी श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन रजिस्टर मुरादाबाद के तत्वाधान में लगातार बिना किसी रुकावट के समिति से जुड़े पुराने एवं नए पदाधिकारी एवं सदस्यों के साथ ही महानगर मुरादाबाद के गणमान्य सनातन धर्म प्रेमियों एवं सहयोगी संस्थाओं द्वारा जहां एक और पूर्व में विगत 84 वर्ष तक लगातार महानगर मुरादाबाद के रामपुर रोड पर काशीपुर बस अड्डे के पास हिंदू मॉडल पब्लिक स्कूल के मैदान में तीर्थ स्थान के साथ साथ धर्म नगरियों से साथ ही ब्रज धाम नगरी से संतों और महापुरुषों के साथ साथ ब्रज के कलाकारों द्वारा प्रवचनों का धारा प्रवाह कराकर साथ ही ब्रज की लीलाओं का आनंद दिलाने ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता आ रहा था। वहीं अब इस 85वें वर्ष में प्रवेश करने की खुशी में श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन समिति रजिस्टर मुरादाबाद अपने 85वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज विश्व विख्यात भागवत भास्कर श्रद्धेय श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी अपने मुखारविंद से पंचम दिवस पर श्रीमद् भागवत की अद्भुत अमृत वर्षा करते हुए कहा, नंद बाबा ने कृष्ण जन्म में 2 लाख गोदान किया, बरसाने से बधाई आई, सभी बधाई दे रहे हैं। बाबा नंद का टैक्स देने की मथुरा वहाँ वासुदेव जी से मिले, लाला सोने चांदी के खिलौने से खेल रहे। बाबा नंद के घर में जिस घर में गौ सेवा होती है उस घर में कोई कमी नहीं होती। महाराज ने बताया, आज कान्हा 7 दिन के हो गए तो पूतना मौसी आ गई, गोकुल में जो देखे वो रास्ता दे देता। जब पूतना कन्हैया के पास आई तो कृष्ण ने आंख बंद कर ली, शिव जी का स्मरण किया और स्तनपान करते करते श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसी को मुक्ति करता हूँ। भगवान ने जो मुक्ति माता यशोदा को मिलती वही मुक्ति पूतना को दी, क्योंकि जो काम पूतना ने किया वही माँ यशोदा करती, इसलिए पूतना को सहज मुक्ति मिली। शकटासुर, तृणावर्त वध गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, बलराम जी और कन्हैया जी का। माता यशोदा उखल से बांधा भगवान को, यमला अर्जुन को नारद जी के श्राप से मुक्ति दी। गोकुल से वृंदावन वास किया बाबा नंद ने, अधासुर का वध किया, गौचरण लिया, ब्रह्मा जी का मान भंग किया, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया, देवराज इंद्र की पूजा बंद करा के स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन नाथ की पूजा प्रारंभ करवाई। आप पूजा में सभी भक्तों ने बड़ी धूमधाम से गिरिराज जी की पूजा की 56 भोग लगाया और सभी भक्तों में प्रसाद 56 भोग का वितरित किया गया। आज श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस देखने में आया कि जब कथा व्यास जी द्वारा पटना की कथा का वृतांत और माता यशोदा के साथ ही भगवान की अनोखी लीलाओं के साथ साथ गिरिराज पर्वत जी महाराज की कथा का बड़ा ही प्रिय और सुंदर वृतांत सुनाया जा रहा था। उसी समय जहां एक और उपस्थित श्रद्धालु जनवरी भगवान की कथा में मस्त होकर घूमने एवं नृत्य करने के लिए विवश हो रहे थे, तो वहीं कुछ श्रद्धालु ऐसे भी नजर आए जो कि भगवान की भक्ति में इतने कालीन हो गए कि वे भगवान की कथा को सुनकर अपनी आंखों से बहती हुई अश्रुधारा को नहीं रोक सके। आप स्वयं देख सकते हैं कि कथा का प्रसंग कितना गहरा और सुंदर रहा होगा। कौम कथा व्यास जी द्वारा कितनी गहराई के साथ भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की कथा का प्रसंग सुनाया गया होगा। यही होती है कथा को सुनने वाले व्यास जी महाराज और श्रोता के बीच की श्रद्धा का भाव का नजारा। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस भी कथा में कल्याणी दरबार सेवा समिति मुरादाबाद शाखा द्वारा पादुका सेवा, मनोकामना श्री हनुमान मंदिर सेवा समिति श्री संजय त्यागी एवं साथियों द्वारा जलपान सेवा की गई। आज का डॉक्टर शून्य शशि कल्पना की ओर वितरित कराया गया। 56 भोग श्रीमती ममता रस्तोगी सिविल लाइंस की ओर से भी लगवाया गया। कथा स्थल पर भागवताचार्य आचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद कोठारी जी एवं आरती में मुख्य यजमान परिवार के साथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं सदस्यों जैसे भोलानाथ खन्ना संरक्षक, सुनील कुमार अग्रवाल, सुनील गोयल अध्यक्ष, सुरेंद्र अग्रवाल जी एडवोकेट, विजय कुमार अग्रवाल मिर्चों वाले मंत्री एडवोकेट, चक्रेश लोहिया एडवोकेट, संजय गोयल, पुनीत टंडन, अरुण कपूर, संजय मेहरोत्रा, अनुराग अग्रवाल, पंकज मेहरोत्रा, अश्विनी रस्तोगी, अखिलेश रस्तोगी, पंडित ज्ञानचंद शर्मा, चमन कक्कड़, सुरेंद्र वर्मा, अतुल कपूर, उमेश कुमार अग्रवाल, योगेश सहाय अग्रवाल, कांति प्रसाद गर्ग, ज्ञानचंद गुप्ता, विमल यादव, अंकित शुक्ला, नितिन सैनी, राजीव गुप्ता, शैलेंद्र प्रताप सिंह, अनुराग शर्मा, योगेश कुमार शर्मा, विनीश माथुर, बबलू सैनी, शुभम गोयल, अंकित अग्रवाल, मनीष पुरी, आशीष वर्मा, महेश सक्सेना, बसंत जोशी आदि उपस्थित रहे। तो हम लोग कहानी सुनते हैं, ये कहां से आ गई ना?
मर गई। माताओं की मीटिंग चल रही है, माताओं का पुराण होता है ना, वात्सल्य पुराण, उसको सीधी भाषा में बुढ़िया पुराण कहते हैं। बच्चा यदि दूध कम पी गए आज, तो मैया सोचती है कि रोज तो पूरे दिन में 2 गिलास पी जा गया, आज कम काल को पिया। फिर उनके पुराण के पन्ने खुलते हैं, क्या बात है? फिर कहेंगे ओ उस सामने वाली है ना, कल मेरे बेटे को घूर घूर कर देख रही थी, वही की नजर लगी है। फिर हमारी माताएं वो क्या बोलते हैं, राइलोन ऐसे करेंगी, बच्ची ऐसे घुमाएंगी और फिर आग में डालेंगी। सन 1975 में पहली कथा करने हम जब मुंबई गए थे, मेरे पूज्य पिताश्री मेरे साथ में गए, हम छोटे थे। तो मेरी दादी का नाम था मिश्री देवी उपाध्याय, मेरी दादी। अब उनको पता चली कि पोता आ रहा है कथा करके, तो भीतर से आवाज दे दी, गेट पे खड़े रहो, भी अंदर मत आना। दादी का डंडा चलता, दोनों मुट्ठी में कुछ लाई और गेट पर मेरे ऊपर ऐसे कर 3-4 फूंक मारी मेरे माथे में। फिर अंदर गई और अभी खड़े रहना ही। अंदर जाकर के दूध गर्म करने वाला जो चूल्हा होता है, उसमें जाके मिर्ची डाली। फिर अंदर से आई, दीपक लेके, एक चम्मच होती है ना, चमची, उसमें दीपक जला के लाई। फिर मेरी आरती उतारी। हमने कहा जगह कर रही है अम्मा, और चुप खड़ो रहे। और फिर वो दीपक को चम्मच में से निकाल के गेट पर ऐसे चिपका दी, वो जलती हुई बत्ती लगा के इस दीपक की बत्ती को देखता है। मैंने कहा क्यों? कि जिस किसी की नजर लगी होगी उसका फोटो नीचे बन जाएगा, फोटो जैसे। और पता नहीं वो तेल का, घी का, काय का दीपक था। जब आप उसको ऐसे चिपकाओगे तो उसमें से ऐसे लकीरें बन जाती है दीपक के तेल की, वो तो दीवार पे आएगा। बोले अंदर आओ। थोड़ी देर बाद जाकर फिर बाहर देखने गई, किसका फोटो बनाए। इन सबसे कुछ होता है कि नहीं, इसमें काय को दिमाग लगाना। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए इसकी मजाक नहीं उड़ानी, इसमें कमी होता है। इधर माताओं ने यशोदा मैया से कहा, तुम्हारे माताओं ने कृष्ण को गोमूत्र से नहलाया, 7 दिन का करेंगे। फिर गौ माता के चरणों की धूल माथे से लगाई, छाती से लगाई, पीठ में लगाई, कमर में लगाई। और एक मैया कृष्ण को गोद में लेके खड़ी है और दूसरी माता गाय की पूंछ से, वो पुच्छक भ्रमणा देवी। ऋषिकेश भगवान के एक एक नाम से भगवान को झाला दे रही। इधर ब्रजवासी पूतना के शरीर को लेकर के गए और शरीर को जलाया, सुगंधी निकली, माई जी ऐसा ले जाए। और आगे जो मैं कहने जाने वाला हूं वो सुनकर तो आपको भी आश्चर्य होगा। पूतना के शरीर से सुगंधी निकली क्योंकि उसने गोविंद का स्पर्श कर लिया।
लेकिन जो मुक्ति माता यशोदा को बाद में मिलेगी, वो मुक्ति मेरे गोविंद ने पूतना को पहले ही दे दी। क्या विशेषता थी इसमें? पूतना लोक बालकी राक्षसी रुधिरासना विहांसयापि हरे तन्मत्वा पसर्जते। पूतना का नाम बढ़िया नहीं, पूतना का काम बढ़िया नहीं, पूतना का गुणों को नहीं देखा। उसने सोचा कि पूतना ने मुझे मारने के लिए काम क्या किया। अरे छोटे बच्चे को तो ऐसे कर दो तो मर जाए, क्या है, तकिए जरा धर दो तो मर जाए। पर इसने मुझे गोद में लेकर मेरा स्तन मुझे पिलाया और गोद में लेकर वात्सल्य सिंधु माता अपना स्तनपान बेटे को कराती है। ये काम केवल माता है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कौन सा गुण उनको पसंद आ जाए, क्या मालूम। क्यों नहीं होगा? ये पूतना अविद्या है। भगवान का अवतार हुआ था अष्टमी को, और पूतना जब कृष्ण को मारने आई वो चतुर्दशी का दिन था। गोविंद